महर्षि ने ही बोध कथाएं से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी साधना में धैर्य और प्रेम चाहिए। साधना में क्या चाहिए? धैर्य और प्रेम चाहिए। एक लघु कथा है। एक राजा के मन में विरक्ति हो गई। वे एक इमली गाछ के नीचे बैठकर तप करने लगे। एक दूसरा आदमी था जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकल भागा और राजा की नकल में एक अरण्य पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन और उस अरण्य गाछ के नीचे बैठने वाले के लिए मरवे की रोटी भेजी जाती थी। संयोग से एक दिन नारद मुनि उसी होकर जा रहे थे। राजा ने नारद जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। राजा ने कहा, महाराज जब आप विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो भगवान से आप पूछेंगे कि मुझे इस इमली गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने पर उनके दर्शन होंगे? नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। नारद जी आगे बढ़े तो अरण्य गाछ के नीचे बैठने वाले ने भी उनसे कहा कि महाराज केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस अरण्य गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा? नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी मैं भगवान से पूछ लूंगा। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि भगवान, एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहे हैं और एक दूसरा आदमी अरण्य गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों ने पूछा है कि उन लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना होगा? भगवान विष्णु ने कहा कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक राजा को तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे। और अरण्य गाछ के नीचे जो बैठा है, अरण्य वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक उसको भी तप करना होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु के यहाँ से वापस लौटे तो पहले अरण्य वृक्ष वाले से भेंट हुई। नारद जी ने उससे कहा कि इस अरण्य वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुमको यहाँ तप करना होगा। ऐसा तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ने कहा है। वह आदमी जब अरण्य गाछ के पत्तों को देखने लगा तो बहुत से पत्तों को देखकर घबरा गया और यह सोचकर चल दिया कि इतने वर्षों तक कौन तप करे, इससे तो घर का झगड़ा ही सही, घर ही में रहूँगा। वह अपने घर वापस हो गया। जब नारद जी के पास राजा पहुँचे तो राजा ने बड़ी आतुरता से उनसे पूछा कि महाराज मेरे संबंध में भगवान से जानकारी ली थी? नारद जी ने कहा कि हाँ, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा कि इस इमली वृक्ष में
जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आपको तप करना होगा, तब आपको भगवान दर्शन देंगे। यह सुनते ही राजा प्रेम में मग्न हो गए और नाचने लगे। राजा को खुशी थी कि भगवान के कभी तो दर्शन होंगे। राजा को खुशी थी कि भगवान के कभी तो दर्शन होंगे। इतने में भगवान विष्णु वहाँ पहुँच गए। इतने में भगवान विष्णु वहाँ पहुँच गए। नारद जी ने भगवान से पूछा, आपने तो हद कर दी, मुझसे तो आपने कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तप करने के बाद राजा को आप दर्शन देंगे, राजा को आपके दर्शन होंगे, लेकिन आप तो तुरंत ही आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं राजा को कितना प्रेम है। इनके प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं अभी तुरंत यहाँ चला आया। जिस समय आपको इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा प्रेम इनमें नहीं था। हम लोगों को खुश होना चाहिए, हम लोगों को खुश होना चाहिए कि जैसे इमली वाले का काम खत्म हुआ उसी तरह हम लोगों का भी काम खत्म होगा। गुरु महाराज की दया से हम लोग भी जन्म मरण के चक्र से जल्दी छूट जाएंगे। शांति सदिश अप्रैल अंक 1996 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हृदय की शुद्धि कैसे होगी? हृदय की शुद्धि कैसे होगी? दो भाई थे, बड़े भाई ज्ञानी भक्त और सत्संगी थे, छोटा भाई संसारी और घर का कारोबारी था। कारोबार करते करते छोटे भाई का मन एक बार उबा और बड़े भाई के पास जाकर उसने कहा, अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं कुछ काल के लिए यात्रा करूं, तीर्थों में जाकर स्नान करूं और धामों में जाकर देव मूर्तियों के दर्शन करूं। बड़े भाई ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ और कुशल पूर्वक लौट आओ। मेरी समूची कोरी तुमरी को अपने साथ लेते जाओ। कोरी तुमरी तितलों की कद्दू होती है, कोरी तुमरी साथ ले जाओ। जिस तीर्थ में तुम स्नान करना उस तीर्थ में इस तुमरी को भी स्नान करा देना, और जिस धाम में तुम दर्शन करना उस धाम में इसको भी दर्शन करा देना। छोटा भाई उस तुमरी को लेकर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद तीर्थ यात्रा करके तुमरी को लेते हुए घर लौटा। बड़े भाई को प्रणाम करके उस तुमरी को सामने रख दिया। छोटे भाई को देखकर बड़ा भाई बड़ा प्रसन्न हुआ तथा आशीर्वाद दिया। उस तुमरी को बड़े भाई ने विधि से काटा और उसके भीतर का गुदा निकाल दिया। उस तुमरी के भीतर जल रखने योग्य स्थान हो गया। उसमें जल भरकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, इस जल को जरा चखो। छोटे भाई ने वैसा ही किया। मुंह में उस जल को रखते ही छोटे भाई ने उस जल को कुल्ली से फेंक दिया। उस जल को क्या किया? कुल्ली से फेंक दिया और बड़े भाई से कहा, यह जल नीम सा तीता है। बड़े भाई ने कहा, तीर्थों में स्नान करके और देव मंदिरों में देव मूर्तियों के दर्शन करके भी इस तुमरी के भीतर को करवाए दूर नहीं हुई। तुमरी के भीतर की करवाए दूर नहीं हुई। इसी तरह उपर्युक्त कामों से किसी के भीतर की मैल दूर नहीं होती और हृदय की शुद्धि नहीं होती। यह तो सत्संग और भजन से ही होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।